तो पार्ट 4 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है उसी बार का सीन जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे हमारे सारे के सारे में कैरेक्टर्स भी आके बैठते हैं। फिर तभी वेटर वहाँ पे आता है तो फिर वो उसे अपना ऑर्डर देने लगता है सब कुछ। तभी हमारी गायन भी बोलती है कि मेरे लिए एक मोजितो विदाउट अल्कोहल, ताकि मैं ड्राइव कर सकूँ। वैसे भी अभी मुझे ड्राइव करनी है तो विदाउट अल्कोहल। और तभी गायन की दोस्त हमारे सन से भी पूछते कि तुम क्या लोगे, तो बोलते कि नहीं मेरे लिए कुछ भी सही रहेगा। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये पक्का किसी गरीब फैमिली से आता है पक्का। उससे बोलता है कि मैं कुछ भी ले लूँगा जो तुम ऑर्डर करते हो। तो फिर वो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो हमारे सन के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर देती है, पर उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, हम यहाँ बस नॉर्मल सा फन करने तो आए। सो वो बोलती है वैसे भी मैं यहाँ पे कोई बहाना नाटक नहीं करना चाहती इस बार में, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी काफ़ी अच्छे खासे लोग आ रखे हैं जिनके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है अपनी इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। और तभी वो हमारे सन को देखती है तो उसको देख के बोलती है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहे हो, तो क्यों ना हम एक गेम खेल ले जब तक हमारी ड्रिंक्स नहीं आ जाती। तो बोलता है कि गेम, कौन सा गेम। सो बोलती है कि डाइस का गेम, और जो भी है इसमें हारेगा सो वो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अपना एक कपड़ा यहाँ पे उतार देगा, एक कपड़ा उतार देगा, या फिर उसे 10,000 युआन एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। और ये सब बातें हमारा सन आराम से सुन नहीं रहा होता। और वो तो पहले से उस कंपनी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो वो सब कुछ पहले से पता होता है। तो वो उसे बोलता है कि मैं पहले से जानता हूँ, जैसे कि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम किस चीज़ में अच्छी हो और किस चीज़ में नहीं। तो मैं सब तुम्हारी स्किल्स जानता हूँ और मैं जान रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे से सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पे डाइस का गेम खेल रही हो, क्योंकि तुम तो पहले से इसमें एक्सपर्ट हो। और तुम तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए लेके आई हो, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तो सिर्फ एक ऑपरेशन मैनेजर हूँ जिसकी 5,000 महीने की सैलरी है, जो कि यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता इतना। इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पे लाई हो सिर्फ। और ये सब उसके मुंह पे बोलने के बाद ही एकदम से हमारा सिस्टम भी खुश हो जाता है और बोलता है कि होस्ट ने भी एकदम बढ़िया से उसे रिफ्यूज़ कर दिया उसका गेम खेलने के लिए और उसके मुंह पे उसको मना करा, इसलिए हम आपको देते हैं एक्स्ट्रा मिलियन, जो कि अब आपका बैलेंस हो जाता है $1.89 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो हमारा सन शुरू हो जाता है, वाह मज़ा आ गया। और तभी गायन की फ्रेंड भी एकदम जोर जोर से बोलने लगती है, हाँ देखा मैं पहले से जानती थी ये तो किसी गरीब फैमिली से आता है, इसकी औकात ही नहीं यहाँ पे गेम खेलने की, और अभी सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालना चाह रहा है। तो हमारा सन बोलता है कि रुको ज़रा, अभी सुनो ज़रा। हाँ मैं किसी अमीर फैमिली से तो नहीं आता, पर मेरे पास तब भी काफ़ी पैसा है। मेरे पास इतना पैसा तो है कि अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँ। मतलब मैं तुम्हें अभी के अभी 3 लाख युआन दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे अपने सारे के सारे कपड़े खोल लो और यहाँ से मतलब बाहर निकल जाओ बाहर, समझे। और फिर ये सुन के तो हमारी वो गायन की फ्रेंड एकदम शर्मा जाते हुए बोलते तुम कितने घटिया इंसान हो। इन दोनों के एकदम लड़ाई को बढ़ते हुए देखती हमारी गायन बोलती कि अरे आप शांत भी हो जाओ, तुम यहाँ पे हमसे मजे करने के लाया, तुम यहाँ पे क्या लड़ना शुरू कर दिए। और फिर गायन की फ्रेंड बोलती है 3 लाख युआन इसने अपने सपने में तो देखे नहीं होंगे इतने पैसे, और यहाँ पे आके मेरे पे ज़रा ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, इसमें इसकी औकात नहीं होगी 3 लाख युआन की। तो हमारा सन बोलता है अच्छा मेरी औकात नहीं होगी। तो तभी वो अपना कार्ड निकालता है अपने जेब से और बोलता है कि आज यहाँ पे जितनी भी ड्रिंक्स होगी 3 लाख युआन तक की, वो सारी मैं पे करूँगा, और आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और तभी हमारे सन के पास उसका वेटर आता है और उसका कार्ड स्वाइप करता है और हमें एक नोटिफिकेशन आती है 3 लाख युआन की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये सब सुनते तो भाई पूरे बाहर के लोग हमारे सन की जय जयकार लगाने लगते हैं एकदम से। और तभी हमारा सिस्टम भी अपेयर होता है कि होस्ट ने सभी को इतनी बढ़िया जेनरस पार्टी दी है और इतना ज़्यादा इसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड करता है 6,66,666 युआन का रिवॉर्ड देता है। बताओ भाई साहब क्या ही रिवॉर्ड दिया एकदम। और ये भाई बात सुन के तो भाई गायन की फ्रेंड एकदम सदमे में चली जाती है। और उसके फिर बगल से हमारा सन गुजरता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हम अपने से गरीब लोगों को एकदम नीचा समझती हो,
पर पता है क्या, मुझे इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो समझना है वो समझो, पर मैं तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि तुम्हारे तरह के लोग सिर्फ मेरे आगे चींटी के बराबर है। उनकी कुछ भी औकात नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोग बाकी लोगों का सिर्फ वॉलेट देखते हो, उनका दिल कभी नहीं देखते। एकदम घटिया वाली भाई बेइज्जती कर रहा होता सभी के सामने। और भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद तो भाई वहाँ पे कौन ही इतना सुनता, इसलिए वो वहाँ से बहाना बना के निकल जाती है बाहर से कि मुझे कुछ काम है सर, तो मैं निकलती हूँ पहले। और भाई वो एकदम रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और तब हमारा सन बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, वैसे भी आज का सारा बिल मैं पे करूँगा, तो उसे जाने ही दो यहाँ से। और तभी एक लड़की हमारे गायन की टेबल पे आती है और उससे बोलती है कि अच्छा ये तो वही फेमस स्ट्रीमर गायन है ना। अच्छा, तो तुम्हारे पास वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा लोग तो आ नहीं रहे तुम्हारी स्ट्रीम देखने के लिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि अपना सारा का सारा गम भुलाने के लिए यहाँ पे आती हो, क्यों? मैंने सही कहा ना? वैसे भी तुम्हारे सारे के सारे टॉप स्ट्रीमर, टॉप मतलब सपोर्टर तो एकदम लूजर ही हो गया, वो कुछ भी पैसा आजकल तुम्हारे पास भेजते नहीं है। तो हमारी गायन यार उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं रही होती और उससे बोलते कि अभी ये ऑफिस टाइम नहीं है, मैं ऑफिस टाइम की बातें करती हूँ, तो तुम अभी यहाँ से निकल सकती हो, और वैसे भी मेरे काम से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमारी गायन बोलते हैं अरे यार तुम्हें इतना भी ज़्यादा रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम यहाँ पे आई चुकी हो तो क्यों ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्यों ना हम लाइव स्ट्रीम करें जिसमें तुम्हारा और मेरा कंपटीशन होगा, तो पता लग जाएगा कि कौन आप नंबर 1 स्ट्रीमर होने के लायक है। क्यों? मैंने सही कहा ना? और तभी वो लड़की अपना लाइव ऑन कर लेती है और अपने सारे फैंस को बुलाने लगती है कि हेलो मेरे फैंस, देखिए आज मैं अपने बार में किससे मिली, वो अंशियान से, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं अब इतने बड़े स्ट्रीमर से यहाँ पे मिली हूँ, तो क्यों ना ये एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो क्यों ना हम एक बैटल करें। प्लीज़ आप गायन को मनाइए ना कि हम एक बैटल शुरू करते हैं यहाँ पे, प्लीज़ जल्द से जल्द। और तभी उसके सपोर्टर भी गायन को इधर उधर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, पर गायन यार उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती कि उसे यहाँ पे कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना है बाहर पे। सो इसलिए हमारी गायन वहाँ से मेरे को एक फ़ोन आ रहा है करके बहाना बना के वहाँ से जाने का कोशिश करती है, पर वो उसे रोक लेती है। सो पूरे के पूरे हमारी गायन को एकदम प्रोवोक कर ही जा रही होती है कि यार मुझे तो लगता है तुमने अभी से डर लग गया, इसलिए तुम अभी से हार मान रही हो, है ना, इसलिए तुम मेरे साथ कंपटीशन करना नहीं चाहती, और एकदम प्रोवोक कर ही जा रही होती है। और फिर गायन भी हार मानी जाती है और बोलती कि चलो ठीक है तो शुरू करते हैं। और फिर वो दोनों स्टेज पे चले जाते हैं और इन दोनों के बीच होने वाला होता है एक डांस कंपटीशन, और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे या फिर पैसा आएगा मतलब इनकी स्ट्रीम पे, सो वो जीत जाएगा। और इनका भाई बैटल चलने लगता है और एकदम इंटेंस बैटल हो जाता है। सो भाई लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग जैसी होती है तो जो दूसरी लड़की होती है वैन, उसका नाम वैन है, सो उसके पास पहले से ही काफ़ी सारे सुपर चैट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि उसने पहले से ही फ़ोन करके मतलब उसकी सेटिंग वेटिंग होती है ना, उससे बातचीत करी होती है कि तुमने मेरे को अच्छा खासा रॉकेट सेंड करना है मतलब ये सब। सो भाई सब अच्छा खासा उसे भेज रहे होते हैं। तो भाई हमारी गायन की तो बेइज्जती में लगती है लाइव स्ट्रीम में, एकदम भयंकर वाली, एकदम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो भाई हमारा भाई सन भी उससे कहाँ चले जाता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर वो भी भाई एकदम आ जाता है और वो भी गायन को एकदम रॉकेट सेंड करने लगता है। तो भाई जैसे ही सन रॉकेट एकदम भेजना शुरू करता है तो भाई एकदम से बाढ़ आ जाती है रॉकेट की, और हमारी गायन भी एकदम, उसे तो पता नहीं होता कि हमारे सन के, तो वो उसे अपने ब्रदर को भाई थैंक यू वगैरह कर रही होती है इतने सारे रॉकेट्स भेजने के लिए, थैंक यू बिग ब्रदर, थैंक यू बिग ब्रदर। और भाई ये देख के तो भाई इसकी कंपटीशन वैन एकदम जल भुन जाती कि भाई इसने अभी तक अपना एक बिग शॉट छुपा के रखा था, जो कि इतना बड़ा आदमी है, भाई वो तो एकदम शॉक हो जाती है। पर यार हमारा सन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो तो एकदम रॉकेट पे रॉकेट भेजे ही जा रहा होता है। और फिर हमारे जो दूसरी लड़की होती है वैन, वो भी भाई एकदम से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज़ मुझे भी रॉकेट भेजो, मुझे भी रॉकेट भेजो, मतलब आपने ही उससे कर रही होगी ना जिससे सेटिंग थी। पर हमारी गायन के पास पहले से इतने सारे रॉकेट आ जाते हैं कि हमारा सन बोलता है कि अब इसे यहाँ पे कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा है, जब उससे इतने सारे रॉकेट मिल गए तो उसे अभी तक विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए।
और तभी हमारे वापस से सन के सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है कि तुमने पैसे को पानी की तरह बहा दिया है, जिसके उस रिवॉर्ड में तुम्हें $5 मिलियन एकदम से रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसके भाई पैसे को पानी की तरह बहाओ और पैसा ले जाओ। वाह क्या स्कीम है यार, एकदम ही कचरा। पर तब भी हमारा सन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी हमें दिखाई देता है कि उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि अभी तो आर्यन भाई एकदम नाचना भी बंद कर दिया, तब भी ये भाई बंदा रॉकेट भेज ही जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बच्चे के हाथ में फोन और उसने एकदम रॉकेट पे लगा के सो गया और वहाँ से रॉकेट आए जा रहे हैं। सो हमारी गायन बोल रही थी कि प्लीज़ अब मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो बस, उसके बाद फिर मैं फिर से शुरू करती हूँ नाचना। पर यार हमारे रॉकेट्स आना नहीं रुक रहे होते भाई। कोई भाई कितने 100 रॉकेट, 200 रॉकेट, 2000 रॉकेट्स, क्रेजी भाई, क्या मजाक है। और तभी दूसरी लड़की भी उसे मैसेज कर देती है अपने बॉयफ्रेंड को कि तुम कर क्या रहे हो यूजलेस कहीं के, जल्द से जल्द भेजना शुरू करो ना पैसा, तुम मुझे हरवाओ के रहोगे क्या आज। और तभी फिर उसे भी रॉकेट आना लग जाते हैं और फिर वो भी थैंक यू वगैरह कर रही होती है अपने फैंस वगैरह को। और फिर थोड़ी देर बाद भाई जो वैन थी, मतलब जो लड़की थी, उसके भाई उसका फ्रेंड उसे रॉकेट भेजना बंद कर देता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था। तो हमारा सन बोलता है अच्छा बस इतना ही दम था तुम्हारे में। और फिर हमारा सन दोबारा से लग जाता है उसे रॉकेट सेंड करने में हमारी गायन को। और फिर 100 रॉकेट वगैरह भेजता रहता है। और फिर वापस से सिस्टम आ जाता है कि भाई होस्ट का दिमाग ही खराब हो गया एकदम, और वो पैसे पे पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। और वापस से हम उसे $10 मिलियन का बोनस देते हैं, एकदम बोनस, समझ रहे हो यार, मतलब क्या है यार। और फिर हमारी गायन को एकदम उसका विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है एकदम ही। और जैसे फिर कंपटीशन ख़त्म होता है तो हमारी गायन अपना मोबाइल देखती है और वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि तब तो देख नहीं रही होगी ना, तब तो डांस कर रही थी तो इतना मोबाइल पे कहाँ ध्यान जाएगा। तो जैसे ही देखती है कि इतने सारे रॉकेट, तो वो शॉक हो जाती है। और तभी से वापस से सिस्टम आ जाता है कि भाई तुम्हारे हाथ है कि क्या चीज़ है, इतने ज़्यादा टैप वाली मशीन, तो इसलिए तुम्हें $1 मिलियन का बोनस और ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे ही हमारी गायन भाई देखती है कि इतने सारे रॉकेट, तो भाई पहले तो सभी का शुक्रिया करती है कि मेरे को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, और आपके इतने सारे पैसे ने डेफिनेटली मेरी काफ़ी हेल्प करी जीतने में। पर मैं तब भी आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सभी का पैसा एकदम मेहनत से आता है, और प्लीज़ आप उस इतने सारे पैसे को मेरे ऊपर इतना बर्बाद मत करिए प्लीज़। और भाई यार देख रहे हो कितनी बढ़िया है यार गायन, मतलब लव यू यार। और भाई ये बातें सुन के तो भाई एकदम ऑडियंस पागल हो जाती है कि भाई इतना सुंदर लड़की, ऊपर से इतना बढ़िया पूरा वचन। तो भाई सब उसके फ़ैन बन जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं अब से तो मैं इसी की लाइव स्ट्रीम देखूंगा, अब से मैं कहीं और जाने नहीं वाला। और भाई इसके इतने सारे फैंस बढ़ जाते हैं एकदम सही। और फिर वो वापस आ जाती है बिना उसे नीचे दिखाए, ना, मतलब वापस आ जाती है। और फिर हमारा सन बोलता है कि चलो वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है तो अब हम यहाँ से निकलना चाहिए। और हमारा सन भाई दूसरी लड़की का मजाक बनाते हुए बोल रहे थे कि मिस्टर वैन आपको भी इतना ज़्यादा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने भी काफ़ी अच्छा करा, क्या पता आप थोड़े टाइम बाद गायन को भी पीछे कर दो। तो गायन की फ्रेंड गायन से बोल रही थी ये वर्ड्स तो पक्का हमारी वैन को काफ़ी ज़्यादा चुभे होंगे एकदम ही। तुम्हारी गायन बोलती कि अरे शांत हो जाओ, उसे ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो तभी वो सब बाहर आ जाते हैं बाहर से। और फिर गायन की फ्रेंड से बोल रहे थे देखा तुमने उसका चेहरा देखा, मैं तो एकदम देखते देखते मैं हंस पड़ी, एकदम इतना भयंकर चेहरा हो गया था उसका, ऐसा रोने वाला एकदम सही। और वो गायन से पूछ भी रही थी कि तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम इतने बड़े सुपर रिच बंदे को भी जानती हो जो कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में इतना सारा पैसा डोनेट करते हैं, तुमने तो कभी बताया नहीं। और वो गायन से बोल रही थी गायन तुम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे इस बात के लिए। तो हमारी गायन उससे बोलती कि वैसे इतने सारे पैसे के लिए मैं उसका शुक्रिया तो करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये पैसा मेरे लिए होगा, क्योंकि वैसे भी उस बंदे को मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे पहली बार ही देखा था और उसने इतना सारा पैसा डोनेट कर दिया कि ये मुझे थोड़ा अनईजी फील करा रहा है। तो गायन की फ्रेंड उसे समझा रही थी कि तुम्हें इतना ज़्यादा भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे पक्का भगवान ने भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए इतना बढ़िया से। सो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं उन ब्रदर को एक प्राइवेट मैसेज करती हूँ उनका थैंक यू करने के लिए। तो वो एक मैसेज सेंड करती है तो उसका मतलब नोटिफिकेशन हमारे उसके पास जाता है ना, सन के पास, उसके मोबाइल से मैसेज बजता है। बोलते कि यार वो पीछे की साइड देखते क्या तुम
कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने इतना सारा पैसा डोनेट करा? हमारा सन बोलता कि नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, वो कोई मैं नहीं था, ये तो ऐसे भी नॉर्मल सी नोटिफिकेशन है, ये तो सभी के पास आती रहती है ऐसी ऐसी। वैसे भी मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो ये उसी का नोटिफिकेशन है पक्का। सो वो बोलते अच्छा, हमारी गायन उसे एकदम तिरछी नज़र से देखती है सच में। बोलती है नॉर्मल सा नोटिफिकेशन, अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले मिलियंस ऑफ डॉलर की हमारे लिए पार्टी होस्ट कर दी यहाँ पे, अब बिलियंस ऑफ पैसा खर्च कर दिया और अब तुम बोल रहे हो कि नॉर्मल है। तो गायन की फ्रेंड उसे एक्चुअली पकड़ लेती है और बोलती है कि अच्छा, वैसे भी जो लाइव स्ट्रीम पे ब्रदर थे उनका अभी लास्ट में वांग था और तुम्हारे लास्ट में भी वांग है, ये कैसा कोइंसिडेंस है, कहीं वो तुम ही तो नहीं थे पक्का? पर फिर वो ये सब बातें ही करके ख़त्म ही कर देते कि नहीं यार छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो सब घर जाने के लिए निकल ही रहते और हमारे सन से पूछते कि तुम कहाँ पे रहते हो, कहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो हमारे सन बोलते कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब ले लूँगा, वैसे भी मैं यहाँ से लॉन्ग वॉक की साइड रहता हूँ जो कि तुम्हारा अपोजिट पड़ेगा। सो गायन बोलते अच्छा चलो ठीक है फिर। पर वो जाते उससे पहले ही वही हमारे उन सभी का मतलब मैनेजर वहाँ पे बाहर से निकलता है, जो जा रहा होता है ना स्टार्टिंग में शुरू में, तो वो बाहर से बाहर निकलता है उनका मैनेजर, उनसे बोलता है अच्छा तो तुम्हारी स्ट्रीम खत्म हो गई और तुम यहाँ से निकलने लग रहे हो घर, बहुत बढ़िया। और हमारी गायन बोलती कि आ गया कमीना फिर से, और तभी वो हमारे सन को देख लेता और उसकी वहाँ पे से बेइज्जती करने लगता है कि ये गरीब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे ही अच्छा तो इसे यहाँ पे गायन लेके आई होगी पार्टी देने के लिए, अच्छा इस गरीब की तो औकात ही नहीं है वरना। और उसकी बेइज्जती कर ही जा रहा होता है एकदम से और बोल रहा था कि मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं जो औरतों के पीछे छुपते हो एकदम से ही। और हमारी गायन भी ये सब बातें सुन रही थी कि क्या एक्चुअली वो मैं नहीं हूँ जो इससे लेके आया है, बल्कि ये है जो मुझे यहाँ लेके आया, समझे ना, जो ये है जिसने आज का यहाँ पे सारा का सारा खर्चा पे करा है। ओके, तो फिर वो सन की बेइज्जती करते हुए तो अच्छा, इस गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है, जो तुम मजाक कर रही है एकदम ही। सो बोलता है कि अच्छा वैसे भी मैं यहाँ पे सब जानता हूँ, आज का बिल सारा का सारा पे करने वाला तो एक मिस्टीरियस बंदा था, इस गरीब की तो इतनी औकात ही नहीं कि इतना बिल पे कर पाया, समझे ना, तो मैं तो सब जानता ही हूँ। मैं इन गरीबों को अच्छे से जानता हूँ, वैसे भी इनके पास पैसा तो होता नहीं है लड़कियों के पास खर्च करने के लिए, तो इसलिए अपना सुंदर सा चेहरा लेके आ जाते हैं, मतलब भोली वाली लड़कियों को पटाने के लिए। तो गायन की फ्रेंड उसे बता रही थी कि नहीं नहीं, आज इन्होंने ही सारा का सारा बिल पे करा है, बल्कि पूरे के पूरे यहाँ पे जितना भी था सारा का सारा बिल उन्होंने ही पे करा है। सो मैनेजर बोलता कि तुम्हें यहाँ पे बोलने को किसने बोला, वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने बोलो, तुम्हें अपने थोड़े से फैंस के ऊपर इतना सारा उछलने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी उन फैनों के ऊपर जो कि सारे के सारे नकली है, कंपनी ने तुम्हें दे रखी है ताकि तुम थोड़ी बहुत ऐसी पॉपुलर बने रह सको, समझे ना। सो इसलिए तुम इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी सारा पैसा तुम पे लगाती है ताकि तुम थोड़ी बहुत पॉपुलर बने रह सको। तुम हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हो, तुम बस एक लूजिंग एसेट हो एकदम से ही, और तुम बिल्कुल भी गायन की तरह नहीं हो। और गायन से सीखो थोड़ा बहुत कि कैसे हमारी कंपनी के लिए काम आते हैं। एक रात डांस करने के लिए गायन की वजह से कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस का। तो इसलिए अगली बार से तुम मेरे से थोड़ा सा तमीज़ से बात करना और थोड़ा कम ही बात करना, और लाइव स्ट्रीम पे भी तुम थोड़े कम ही कपड़े पहना करो ताकि तुम थोड़ा वक्त तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। और भाई ये बात सुन के तो भाई एकदम ही दिल टूट जाता भाई गायन की फ्रेंड का। तो मैनेजर हमारी गायन से बोल रहा था कि वैसे भी आज तुमने काफ़ी अच्छा काम करा था, इसलिए मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात करूँगा और अपने सर से बोलूँगा कि तुम्हारा मतलब किसी टीवी ड्रामा वगैरह में कोई डेब्यू वगैरह कराए, जिससे कि तुम और ज़्यादा पैसे कमा सको, समझे। गायन से बोल रहा था अगर तुम आज की रात मेरे साथ बिताओ तब, ऐसा बोलता है। और तभी वो गायन को हाथ लगाने जा रहा था कि बार हीरो एकदम से आ जाता और उसका हाथ रोक लेता है। तो उससे बोलता कि तुम थोड़ा इज्जत से बात करना सीखो, सबसे पहली बात तो। बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा तो तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़कियां देखी नहीं कि यहाँ पे हीरो बनने चल गया, और तुम्हारे पास इतना रिसोर्स भी कि तुम इसके ऊपर खर्च कर पाओ। पता है कितनी महंगी है, पूरी तरह से इतना गोल्ड में भरी हुई, इतना पैसा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन्हें तुम अफोर्ड कर पाओ, समझे। तो इसलिए यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ।
तो हमारा सन उससे बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे यहाँ से गेट लॉस्ट होना चाहिए, वो तो मुझे से यहाँ से गेट लॉस्ट होना चाहिए। तो उसे गेट लॉस्ट बोलता है, पर हमारी गायन भी ये सब देख रही होती है और बोलती है कि, और फिर हमारे सन के पीछे से वो निकलती है और बोलती है कि मैनेजर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि अभी तुम मेरे से ऐसे बात करो, समझे ना। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की दोबारा कोशिश करी तो मैं अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूँगी। तो बोलता है कि यार टर्मिनेट है कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ काफ़ी साल बचे हैं, तो तुम ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती हो। और अगर तुम टर्मिनेट करना चाहती हो तो तुम्हें 10 मिलियन पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। क्या तो इतना पैसे तुम्हारे पास है ही। तुम्हारे गायन बोलते कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज मैंने कितने मिलियन डॉलर का काम करा है, और जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मेरे पास इतनी बहुत सेविंग्स तो होगी कि मैं अपनी आज़ादी को अफोर्ड कर पाऊँ, समझे ना। बोलते अच्छा आज़ादी को तुम अपना अफोर्ड करोगी, समझी। तुम सारे के सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो भी हो, प्रोस्टिट्यूट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, जिनके ऊपर बस एक थोड़ा बड़ा सा प्राइस टैग होता है, समझे। और एशियन टाइम से यही होता हुआ है और यही होता रहेगा। तुम बस प्योर होने का नाटक ही करते हो हमेशा, समझे। और मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बताई देता हूँ, अगर तुम पेनल्टी पे करना भी चाहती हो और कर भी दोगी तब भी कंपनी तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं देगी, क्योंकि तुम हमारे लिए एक कैश काउ की तरह हो जिसे कंपनी कभी भी छोड़ नहीं सकती, समझी ना। इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, और अगर तुमने ज़्यादा ही कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री से, समझे ना। और हमारी गायन भी भाई एकदम से भाई शांत हो जाती है, क्योंकि वो भी समझ जाती है एकदम ही। इसके आगे भाई गायन की भी बोलती बंद, पर तभी हमारा सन भाई एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता कि अच्छा अगर ये नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं पूरी की पूरी कंपनी को खरीद लूँगा। देख रहे हो भाई, पैसा होने के बाद यार यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो जब मैं खरीद लूँगा तब कंपनी को छोड़ने वाली गायन नहीं बल्कि तुम होंगे, समझे। तो भाई एकदम मैनेजर भी शौक हो जाता है कि क्या क्या बोल रहा है ये। अच्छा तो तुम पूरी की पूरी कंपनी खरीद लोगे, अच्छा जी। इतना गरीब आदमी एकदम उंगली करते हुए बोल रहा था कि इतना गरीब आदमी, यू बास्टर्ड, तुम्हारी औकात तो है नहीं बिल्कुल भी 2 कौड़े की, और तुम पूरी की पूरी कंपनी खरीदोगे। अच्छा खरीद सकते तो खरीद लो, जाओ कंपनी खरीद लो, खरीद सकते हो अगर। तो वो ज़्यादा लड़ाई को बढ़ाता नहीं और यही सब बोलते हुए निकल जाता है वहाँ से। और तभी पर गायन की फ्रेंड भाई एकदम उसकी रोने जैसी हालत हो गई होती, क्योंकि भाई एकदम से कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना जब तुम्हें पता हो, जब तुम्हें सच्चाई का पता लगता है कि भाई तुम्हारे सारे के सारे फॉलोवर्स एकदम फेक वगैरह है, कितना ज़्यादा दिल टूट जाएगा, है ना। तो बोल रही थी कि अच्छा क्या सच में मेरे सारे के सारे फॉलोवर फेक है। और हमारी गायन भी ये सब सुन लेती है, बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बास्टर्ड, वो कमीना है, ये ऐसा है, तुम जानती हो उसे, तुम तो जानती हो उसे कि वो सबका कॉन्फिडेंस एकदम गिराने के लिए उसने ऐसा कहा है। वरना मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो तुम्हारे फैंस है, और उनमें से काफ़ी तो बिग शॉट्स भी है। वो तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और तुम उसमें हो भी रहे हो, इसलिए आराम से उस। और फिर भाई वो हमारी गायन की फ्रेंड बोलती कि अच्छा वो सिर्फ कमीना कुत्ता साला, मतलब बहुत सारी गालियाँ देती है। और फिर हमारी गायन से बोलती है अच्छा मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के कि तुम मेरे लिए खड़ी हुई इतने मुश्किल समय में भी। गायन की फ्रेंड बोलती कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम तो दोस्त है और दोस्तों का काम ही एक दूसरे के साथ खड़ा होना, क्यों, मैंने सही बोला ना। और वो उस कमीने को गाली भी दे रही होती मैनेजर को कि साला कमीना कुत्ता, साला एक बार मैं सामने आ जाए एसोल कहीं का, मैं उसे आज सबक सिखाऊंगी अच्छे से। और हमारी गायन एकदम उसका सन का भी एकदम शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरे लिए खड़ा होने के लिए, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मेरा से भी वैसे पहले से ही 36 का आंकड़ा है, तो उसके साथ ये करने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो तभी वो सब अपने घर जाने लगता है और हमारी गायन सन से बोलती कि पता नहीं अब हम आखिर मिले ना मिले, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ बड़ा काम करो और अच्छा मतलब अच्छे खासे बनो। और फिर वो आपस में हैंडशेक करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और हमारा सन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि यार इस सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि सिस्टम ने मुझे क्या भेजा था नोटिफिकेशन। और यही सब देख के भाई हमारा सन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, तो जिसके अकाउंट में भाई मिलियन से भी ज़्यादा पैसा होता है, और वो सोचता है कि यार अब मैं मिलियनर बन गया, मिलियनर बन गया,
सो बोलता है कि अच्छा अब तो मुझे जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट बुक करनी है। अरे नहीं नहीं, ट्रेन की नहीं, प्लेन की टिकट बुक करनी चाहिए। क्यों? जल्दी से प्लेन की टिकट देख रहा था और भाई उसका कॉस्ट आ रहा होता है 1400-500 युआन आ रहा होता है। बोलता है कि इतना महंगी टिकट, अभी तक तो मैं सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल करता था जिसकी ज़्यादा टिकट भाई 300 युआन की हुआ करती थी, अब सीधा 1500 युआन की टिकट। सो तभी वो पर तब बुक कर देता है और तब लग्जरी वाली एकदम बुक करता है प्लेन की टिकट, तो उसके कॉस्ट आ जाती है 4000 युआन। और फिर वापस से सिस्टम रिपेयर हो जाता है कि भाई होस्ट ने एकदम इतना बढ़िया काम करा है और इतना लग्जरी क्लास में घूमने के लिए होस्ट को 9999 युआन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जा रहे हैं। और फिर वो अपने घर आ जाता है सन हमारा और एकदम बेड पे आके सो जाता है। और भाई पर जैसी वो इसकी आँख थोड़ी और लगने लगती है उतने में भाई उसका गेट कोई खटखटाने लगता है। बोलता है कि कौन आ गया ये खन्ना ऑफिस से। और फिर पर वो देखिए रेंट टाइम उसकी मतलब ओनर होगी ना लैंड, बोलती कि ये हमेशा की तरह मतलब वक्त से पहले ही आ गई है, वक्त से 1 हफ्ता पहले ही अपना रेंट मांगने के लिए आ गई है, एकदम परेशान करके रखा है इसने मुझे। और मकान मालकिन बोल रही थी कि तुम ऐसा प्रेटेंड मत करो कि तुम रूम पे नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो, इसलिए ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर आओ और अपना रेंट भरो जल्दी। सुबह के 6 बज रहे वैसे भी। और हमारा सन एकदम आलसी हुई हालत में एकदम से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम थोड़ा बहुत मुझे सोने क्यों नहीं दे सकती, बस ये भी कोई टाइम है क्या आने का। लैंडलॉर्ड बोल रही थी कि तुम आजकल के लोग इतने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हो और अपना पूरा रेंट भी टाइम पे नहीं दे रहे होते, जबकि वो पहले ही आ गई होती है। इतना इररिस्पॉन्सिबल आजकल की जनरेशन है सारी की सारी। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी एक नहीं सुन रहा था सन, और उसका गले में जो QR कोड होता है उसको स्कैन करता है और पूरा का पूरा रेंट पे कर देता है, पूरा का पूरा 1 साल का रेंट पे कर देता है भाई। 10,000 युआन उसको अली पे कर देता है ना, मतलब पेटीएम मार देता है 10,000 युआन। और वो भी शौक हो जाती है, क्या 10,000 युआन इसने मुझे पे कर दिए अभी क्या अभी, इस गरीब के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए अचानक से। सो वो एकदम से शौक हो जाती है कि इतना सारा पैसा इसने अचानक से कैसे पे कर दिया। पर वो शौक होती है और अपना फ़ोन चेक करती है और बोलती है कि तुमने 400 युआन मेरे को एक्स्ट्रा पे कर दिए। बोलता है कि हाँ रख लो इसे एज अ सर्विस फीस, और अब से मुझे कभी उठाने मत आना, समझी। और एकदम से भाई वो ऑन करके एकदम से वापस से अंदर चले जाता है और अपने बेड पे लेट के सो जाता है। और सोच रहा होता है कि वैसे भी फ्लाइट तो मेरी 10 बजे की, तो मैं थोड़ा बहुत और सो लेता हूँ आराम से। और हमारे सन का भाई रूममेट उससे पूछते कि बदन तुम्हारी क्या इतनी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या, तुमने 1 साल का रेंट पूरा पहले से ही पे कर दिया और उसमें भी तुमने उसे टिप भी दी है अच्छी खासी। और हमारे सन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, पर उसके सामने तभी स्क्रीन ओपन होती है भाई पूरे सिस्टम की कि होस्ट इतना ज़्यादा दयावान है और उसने पूरे 1 साल का रेंट पहले ही पे कर दिया, तो भाई इसलिए सिस्टम आपको एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में होता है एक विला उसे गिफ्ट कर देता है और उसकी चाबी उसके हाथ में आ जाती है। और सन एकदम शौक हो जाता है, क्या पूरा का पूरा विला ही गिफ्ट कर दिया भाई हमारे सिस्टम ने उसे। बोलता है कि अब मेरे पास ना सिर्फ ये रेंट का हाउस है बल्कि अब मेरे पास खुद का विला भी है पूरा का पूरा। एकदम शौक हो जाता है। और उसका भाई फ्रेंड भी ये बातें सुन रहे थे, क्या इसने कौन सा माल फूक लिया सुबह सुबह, ये माल तो कोई सा पड़ा ही नहीं घर में, ऐसा कौन सा माल फूक रहा है साला जो मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है गाइस, तो यहीं पे थे अभी तक के सारे चैप्टर्स। और अगर अब मुझे इसके आगे के चैप्टर्स दिखेंगे जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना, 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, तब मैं इसका अगला एपिसोड डालूंगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।